Hello student, welcome back to the another session of the lesson मानव विकास। अभी प्रीवियस सेशन में हमने किया था मानव विकास के 4 उपागम और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, मानव विकास सूचकांक के बारे में, जो मानव विकास को क्या करता है, नापता है, मापता है। ठीक है, आज हम करेंगे मानव विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय तुलना। देखो, कोई भी कंट्री है, हम अपने देश का विकास किस आधार पे हो रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय जो स्तर है, एक इंटरनेशनल लेवल है, उस पे हम उसका क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्योंकि तुलना करने के बाद ही हमें पता चलता है कि किस कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है, उस देश का विकास कितना हुआ है। देखो, अंतरराष्ट्रीय जो तुलना है ये बहुत ही रुचिकर है, बहुत ही मतलब इससे हमें एक कंट्री के स्टेटस का पूरा पता चल जाता है, वहां पे रहने वाले लोगों के स्टेटस का पता चल जाता है। अगर हम बात करें तो कोई भी देश है, ठीक है ना, उस देश का आकार प्लस उस देश की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, आकार और प्रति व्यक्ति आय जो है वो मानव विकास से इसका क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जितनी अच्छी होगी उस कंट्री का विकास उतना ही होगा। ठीक है, किसी भी देश का आकार है, उस देश की प्रति व्यक्ति आय है, उसका मानव विकास के साथ प्रत्यक्ष क्या होता है, संबंध होता है। अगर आगे हम बात करें, अगर मोस्टली देखा जाए तो जो छोटे छोटे जो देश होते हैं, तो उन देश का जो कार्य है वो बहुत ही बेहतर होता है। और आपने देखा होगा कि उनका जो प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अच्छी होती है कई बार छोटे छोटे देशों की, और वहां पे मानव विकास का स्तर भी क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, तो ये भी एक मैटर है कि जो छोटे देश है और वहां पे लोगों का अगर जनसंख्या भी कम है, देश भी छोटे हैं, तो वहां पे उन लोगों का कार्य भी बहुत ज्यादा बेहतर है, तो इसका मतलब उनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट बहुत हो रहा है। अगर और भी देखें तो कुछ निर्धनता वाले देश है या जो छोटे क्रम के देश है, अगर हम उनको क्रम में देखें तो उनका भी विकास क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर आगे हम बात करते हैं तो देखो, श्रीलंका है, ट्रिनिडाद है, ठीक है ना, तो इन देश का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत से काफी ज्यादा है। मतलब श्रीलंका का और भारत की बात करें तो श्रीलंका का भारत से मानव विकास जो सूचकांक है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और देखो श्रीलंका एक छोटा सा देश है आकार में देखा जाए तो, और भारत देखो कितना बड़ा एक विशाल देश है जिसके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज भी है, बट एक श्रीलंका जैसी कंट्री है, बहुत छोटी कंट्री है, फिर भी उसका मानव सूचकांक भारत से बहुत अच्छा है। अगर हम हमारे कंट्री की ही बात करते हैं तो देख लो, पंजाब और हरियाणा है, ठीक है, हमारे कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय में पंजाब और हरियाणा जो है टॉप पे है। बट अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो केरला जो है वो पंजाब और गुजरात से बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब हमारा जो मानव विकास सूचकांक है वो केरला का बहुत अच्छा है। हमने किया था मानव विकास सूचकांक के लिए क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना जरूरी है, शिक्षा का होना जरूरी है और संसाधनों तक पहुंच का होना जरूरी है। तो अगर हम बात करते हैं तो केरला की गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। मतलब वहां पे पूरा जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कौन कंट्रोल करता है, एक हमारी जो सबसे स्मॉलर यूनिट होती है ना, पंचायती राज सिस्टम, वो उसको क्या करती है, वहां पे देखरेख करती है। मतलब जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं केरला की, तो उसके ऊपर डिपेंड है कि उसको अपने गांव का स्वास्थ्य कैसा रखना है। वहां के अगर हम एजुकेशन की बात करें तो केरला इज द मोस्ट एजुकेटेड स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब केरला में अबाउट 91% या 93, मतलब मोस्ट
मोस्टली जो पीपल है, साक्षरता दर है, सबसे ज्यादा किसकी है? केरला की है। दैट्स वाई केरला का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक जो है, वो क्या है? पंजाब और हरियाणा या गुजरात जैसे स्टेट से बहुत अच्छा है। अभी आगे हम करेंगे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें जो अर्थव्यवस्थाएं होती है हमारी, तो उसके आधार पर जो देखो अंतरराष्ट्रीय तुलना में हम किसकी तुलना करते हैं? हमारी अर्थव्यवस्था की भी तुलना करते हैं, ठीक है। साथ में हम उसमें और भी क्राइटेरिया का क्या करते हैं? यूज करते हैं। पहले क्या किया जाता था? जो वर्ल्ड बैंक है वो हमारी अर्थव्यवस्था की तुलना जो है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है, बट इसमें जो हमारा HDI है, जो UNDP है, तो वो क्या करता है? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इन सारी चीजों को उसमें यूज करता है। अभी हम करेंगे कि मानव विकास का जो प्रतिवेदन है, तो उसके आधार पर मानव विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 4 स्तरों में बांटा गया है। मानव विकास का जो स्तर है, मानव विकास जो है उसके स्तर को, मतलब मानव के विकास को 4 स्तरों में बांटा गया है। मानव विकास स्तर, ठीक है। आपके NCERT बुक में भी होगी ये टेबल। तो देखो मानव विकास के स्तर को 4 स्तरों में बांटा गया है। अति उच्च, ठीक है, उच्च, मध्यम और निम्न। तो इन 4 स्तरों में मानव विकास को क्या किया गया है? बांटा गया है। अगर हम इसमें देखें तो मानव विकास सूचकांक का स्कोर, मतलब यहाँ पे मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? सूचकांक, ठीक है। एक में हम लिखेंगे यहाँ पे देशों की संख्या, अगर हम अति उच्च स्तर की बात करें तो अति उच्च स्तर में वो लोग आते हैं, मतलब जिनका मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.800, ठीक है ना, 0.800 से ऊपर हो, ठीक है। मतलब जिन देशों का स्कोर, देखो पहले प्रीवियस सेशन में हमने किया था कि मानव सूचकांक के लिए हम क्या करते हैं? 0 से 1 तक का स्कोर देखते हैं, वो पॉइंट्स में निकालते हैं। हम इसको 1/3 में हम इसको क्या करते हैं? निकालते हैं। 1/3 की भारिता में हम क्या करते हैं? इसको निकालते हैं। तो अभी हम देखें कि 0.800 से जो ऊपर का स्तर होता है, उसमें जो देश है उनकी संख्या कितनी है? 59, ठीक है। मतलब इससे ऊपर के जो सूचकांक वाले, मतलब ये अति उच्च है, मतलब ये वो देश है, 59 ऐसी कंट्रीज है, ऐसे देश है जिसका मानव विकास सूचकांक बहुत ही ज्यादा है, अति उच्च सूचकांक है। मतलब इन देशों का जो मानव विकास स्तर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इन कंट्रीज में आ जाते हैं जैसे कि नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, फिर नेक्स्ट आ गया तुम्हारा जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, सूडान है, सिंगापुर है। तो ये कंट्रीज, ये पहले ऐसे 10 कंट्रीज है। सबसे ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट का अगर सूचकांक की बात करें तो नंबर 1 पे कौन सा देश है? नॉर्वे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे उच्च सूचकांक की। उच्च सूचकांक में वो
हैं, जिस देशों का सूचकांक 0.701 से 0.799 के बीच में है। क्लियर? उच्च सूचकांक वाले देश वो होंगे जिसका स्कोर जो है वो क्या होगा, 0.701 से 0.799 के बीच का जो स्कोर होगा, उसमें आने वाले देश जो है वो मानव विकास के उच्च स्तर में रहेंगे। और इसमें हमारे पास है 53 कंट्रीज। नेक्स्ट अगर हम देखें मध्यम में, तो मध्यम में हमारे आ जाते हैं 0.550 सॉरी 0.550 से 0.700। ठीक है, तो ये अगर किसी का मानव विकास सूचकांक का स्कोर जिस देश का इनके बीच में है, वो देश मानव विकास स्तर में मध्यम स्तर में आ जाएंगे। मतलब उन देश का जो विकास कैसा है वो मध्यम स्तर का है। तो इसमें हमारे पास है 39 कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है निम्न विकास स्तर। तो निम्न विकास स्तर में ऑब्वियसली 0.549 से नीचे के जो देश है, मतलब 0.594 और इससे जो नीचे का जिस कंट्री का स्कोर है, वो कंट्री किस में आ जाते हैं, निम्न मानव विकास स्तर में आ जाते हैं। और ऐसे देशों की संख्या हमारे पास कितनी है, 38 है। ठीक है, देखो पहले हमने किया था पिछले सेशन में कि मानव विकास सूचकांक है ना, उसके लिए हम 3 क्राइटेरिया का यूज करते हैं। तो अभी ये देखो, किसी भी देश का अति उच्च स्कोर किसके कारण है, अति उच्च स्कोर इसीलिए है क्योंकि वहां पे लोगों को, वहां के लोग वेल एजुकेटेड है। ठीक है, उनको शिक्षा बहुत स्तर जो है बहुत अच्छा है, मतलब लोगों को ज्ञान है, नॉलेज है। ठीक है, सेकंड अगर देखें तो वहां के लोगों का जो स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और वहां पे लोगों की क्या है, संसाधनों तक पहुंच है। इसके कारण वहां के लोगों का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो सूचकांक है, वो बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी इसमें देखो मोस्टली उच्च मानव सूचकांक समूह में जो ये 59 जो देश है, इनकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बहुत अच्छा सुधार है। मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है, हमने आयाम में किया था ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनको वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है, वो सुविधाएं प्रोवाइड करवा रही है, जिसके कारण इनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। तो यहाँ का जो बहुत ही मतलब ये देश है वो क्या है, वेल डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और अगर हम बात करें उच्च विकास स्तर की, तो ये ज्ञात मतलब ये इन देशों की आय भी बहुत अच्छी है। ठीक है, बट ये क्या है, अति उच्च विकास स्तर से थोड़ा सा इनका स्तर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब देखो यहाँ पे भी फैसिलिटीज अच्छी मिल रही है, पर उतनी नहीं मिल रही है कि वो अपने आप को और भी ज्यादा सुधार सके। मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज तो अच्छी प्रोवाइड हो रही है, पर उनका जो डेवलपमेंट है थोड़ा सा मामूली सा कम है। तो उसमें हमारी कौन सी कंट्री आ जाती है, उच्च मानव विकास के उच्च स्तर वाली कंट्री आ जाती है। मतलब यहाँ का जो लोगों का सामाजिक खंड है, या अगर हम और भी बात करें, मतलब इन लोगों का जो अनुशासन है, अनुशासन की भी अगर हम बात करें, या गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट भी क्या है, बहुत ही अनुशासित है यहाँ के लोग। ठीक है ना, अनुशासन का पालन करके अपना क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ये हमारे आ गए उच्च उसमें। ठीक है, अगर आगे भी अगर हम बात करें, तो जो हमारे पूर्व साम्राज्य जो देश है, मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, औद्योगिकरण की, तो आपको पता ही है जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है, मतलब जिन्हें हम यूरोपियन कंट्रीज कहते हैं, यूरोपियन देश कहते हैं,
तो वहां पे भी लोगों की आय जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, बहुत ही पहले आ चुका था और उन्होंने अपना डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किया है, जिसके कारण वो कंट्रीज भी किस में आ जाती है, उच्च मानव विकास स्तर में आ जाती है। फिर फर्दर हम बात करेंगे मध्यम विकास स्तर वाले देश। ये मध्यम विकास स्तर वाले देश वो देश है जिनका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, क्यों हुआ है? देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के से पहले की अगर हम बात करते तो बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो क्या थी, उपनिवेश थी, कॉलोनाइज्ड थी। उपनिवेश का मतलब क्या होता है, जब कोई एक पावरफुल कंट्री है, एक शक्तिशाली कंट्री है, जब वो दूसरे देश के ऊपर अपना कब्जा जमा लेती है और उनके संसाधनों को यूज करती है, उनको अपना उपनिवेश बना लेती है। तो जैसे कि आपने देखा था, भारत के ऊपर किसका राज था, ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का राज था। तो हम किसके उपनिवेश थे, अंग्रेजों के उपनिवेश थे। ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग में वो देश आ जाते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन्हें जो आजाद हुए हैं, किससे, यूरोपियन कंट्रीज से, कॉलोनाइजेशन से, या जो औपनिवेशीकरण है उससे आजाद हुए हैं, वो देश आ जाते हैं। क्योंकि उन देशों के साथ साथ इन देशों में भी औद्योगिकरण है या बहुत सारी चीजों में क्या हुआ है, सुधार हुआ है और इन्होंने अपना डेवलपमेंट किया है। और अगर हम देखें तो ये विशालतम वो ही, लगभग वो ही देश है। और अगर हम निम्न स्तर की बात करते हैं तो मतलब ये वो कंट्रीज है जिसका मानव विकास सूचकांक बहुत ही निम्न है। देखो, हमारे यहाँ पे मतलब हम क्या करते हैं, प्रिजुडाइज करते हैं कि ये वो देश है, इनका निम्न स्तर का विकास क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इनको शिक्षा नहीं मिल रही है। ठीक है ना, ये देश जो है इस धर्म को अपना रहा है, या ये देश इस समुदाय से बिलोंग करता है, इसीलिए ये नीचा है। मतलब इस तरह की हमारे अंदर क्या होती है, प्रिजुडाइज होती है। बट ऐसा नहीं है, ये इन देशों का जो है निम्न विकास स्तर इसके कारण है क्योंकि इन लोगों को वहाँ पे अच्छी शिक्षा प्रोवाइड नहीं की जा रही है, इन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, संसाधनों तक पहुंच इनकी अच्छी नहीं है, जिसके कारण इनका जो मानव विकास सूचकांक का स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो ऐसे देशों में मतलब शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जितने ज्यादा लोग शिक्षित होंगे उतना ही वहां पे वो अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखेंगे और उतनी ही उनकी संसाधनों तक पहुंच होगी और वो अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। अभी आगे अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम भारत के स्कोर की बात करें, भारत की बात करते हैं तो देखो 2006, ठीक है ना, 2006 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान था 126। क्लियर? देखो काफी कम है, पूरी इतनी कंट्रीज में इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा देश है, फिर भी उसका स्थान क्या था, 126। और जब 2018 की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का स्थान जो है, स्तर है, वो और भी नीचे चला गया, 130। प्रेजेंट में अगर देखें हम ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट देखें या मानव विकास सूचकांक की बात करते हैं तो भारत का स्तर बहुत ज्यादा कम हुआ है। ये स्तर क्यों कम हुआ है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखो हम 126 नंबर पे थे, ठीक है, 10 साल पहले, 10-12 साल पहले, अभी हम आ गए हैं 130 नंबर पे। तो इसका मतलब हमारा जो मानव विकास सूचकांक स्तर है वो क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है। तो ये भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो इसका ये भी कारण हो सकता है या तो सरकार की नीतियां जो है, पॉलिसीज है, या फिर यहाँ पे हमारे लोगों की जो सोच है, या जो हमारा शिक्षा स्तर है या स्वास्थ्य स्तर है, उसमें क्या आई है, कुछ ना कहीं पे गिरावट आई है, कहीं ना कहीं पे कमी हुई है, जिसके कारण हमारा जो विकास सूचकांक स्कोर है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो देखो अंतरराष्ट्रीय तुलना हमें ये बताती है कि किसी देश का मानव विकास का स्तर कितना है, उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, दूसरे देश ने क्या क्या पॉलिसीज अपनाई है जिसके कारण उन्होंने वहां पे अपना विकास स्तर है उसको बढ़ाया है। तो अंतरराष्ट्रीय जो तुलना है मानव विकास की,
तो उससे हम बहुत सारी चीजों का पता लगा के एक देश का मानव विकास जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज का टॉपिक और आज का लेसन हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं।